कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल का 2-4-5 महीने का तेवर जो बताता है ये बताता है कि वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से ज्यादा दमदार तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम गेम बड़ा में है, आपका स्वागत है। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं एक बार फिर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दिए हैं। क्या महागठबंधन में टूट हो जाएगा? देखिए, तमाम जो सवाल है वो अब सामने आ रहे हैं। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। क्या कहिएगा सर, टूट जाएगा महागठबंधन? हाँ, अगर तेजस्वी की शर्तें कांग्रेस नहीं मानेगी और कांग्रेस की शर्तें तेजस्वी नहीं मानेंगे तो वाइस वर्सा दोनों तरफ से तो गठबंधन टूटना ही लग रहा है कि हो पाएगा। बिल्कुल सर। सीटें नहीं हैं इनके पास बंटवारा करने का सीट से ज्यादा इकबाल नहीं है। नए नए दलों को इनके ही पार्टी के नेता कह देते हैं कि छोटे दल हैं, इनके बारे में क्या सवाल पूछते हैं आप हमसे। पशुपति पारस, आईपी गुप्ता, ओवैसी, जेएमएम, सपा, बसपा, ये सब गठबंधन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये रास्ता खोज नहीं रहे हैं या जानबूझकर रास्ता भुलाने का एक्टिंग कर रहे हैं। इस वजह से ये समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। और अगर तेजस्वी यादव के नए बयान की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, खासतौर पे उस परिप्रेक्ष्य के बाद जब कांग्रेस ने साफ मना कर दिया तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने से, चेहरा मानने से। अरे ठीक है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है तो सब जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या ये कोई मानेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा महागठबंधन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसी का तो विवाद उनके परिवार में भी चल रहा है। तेजस्वी यादव अघोषित परिवार के भी नेता हैं और अगर उनके फैसलों से परिवार के लोग अगर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? कोई 6 साल के लिए बाहर, कोई ट्विटर सस्पेंड, कोई संटिंग में है। बिल्कुल। पाटलिपुत्र से जीत कर भी मीसा भारती संटिंग में है। रोहिणी आचार्य किडनी देकर भी संटिंग में है। तेज प्रताप है तो ये भी कहकर कि हमको कभी सीएम नहीं बनना है, सीएम भाई मेरा बनेगा, तब भी संटिंग में है। अगर वो उन तीनों में चारों में से कोई ये कहता कि हमको सीएम बनने का भी हमको ही मन है, तब मानते कि संटिंग में भेज दिया गया। बिल्कुल। इन तीनों का मकसद तेजस्वी को मुख्यमंत्री ही बनाना है, तब भी संटिंग में है। इसका मतलब तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर बहुत अड़ जाते हैं और इसी चक्कर में 2020 में भी और 24 में भी दोनों बार सीटों का बंटवारा इन्होंने बिना कांग्रेस से बातचीत के शुरू कर दिया था। इससे तो नाराज हुए थे भक्तचंद दास की, वो तो तारापुर के शोषण में अकेले चुनाव लड़ गए थे, उपचुनाव कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया बहुत नहीं हो पाया। लालू जी बोल दिए भक्तचंद दास, तो सब पूरा एपिसोड हुआ। कांग्रेस ने प्रभारी को भी हटाया, नए प्रभारी को लाया। कृष्णा अलरू आए तो कृष्णा अलरू थोड़ा मेथोडिकल है, बयान कम देते हैं, मतलब वो होम्योपैथिक इलाज टाइप करते हैं, जैसे ललन सिंह नहीं चलता था उस समय, उसी जगह वो भी करते हैं। वो भी होम्योपैथिक इलाज करते हैं। तो कुछ देर तक तो होम्योपैथिक उनका इलाज चला, लेकिन एसआईआर वाले मुद्दे पर जब ये यात्रा लेकर निकले तो तेजस्वी को समझते समझ में आया कि अरे यार, तो राहुल गांधी का फायदा हो गया, मेरा क्या फायदा हुआ? अब अकेले यात्रा पे अगर फायदा हुआ भी तो राहुल गांधी का, वो मेरा क्या हुआ? मेरा तो वोट ही और कटेगा। बिहार में बार बार घूम घूम के तेजस्वी यादव के सामने ही बैठा के कह रहे हैं वो कि वोट चोरी हुआ है, तो लोग कहें कि वोट बूथ लूटा आ जाता था आपके समय में। राजद के कांग्रेस के कार्यकाल को ले याद करने लगे, बैक पार कर गया। चोर जब कहता है कि चोर किसी को, तो 10 उंगलियां उसकी तरफ बढ़ती हैं, उठती हैं, और यही पेज में फंस गए बिना मतलब के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो बगल में कई राज्य हैं, कहीं जाके अपना विस्फोट, हाइड्रोजन, फुटपुरी, छुछुड़ी छोड़ दे सकते हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव छुछुड़ी छोड़, हाइड्रोजन छोड़े के तेजे बा, उनको तो अपना ही घर में फोड़ना है। और इस बार अगर नहीं फूटे तो लोग कहेंगे इसका फुटका नहीं है, इसका छुछुड़ी में दम नहीं है। बिल्कुल। इसका फुसकी है, क्योंकि 3 बार से फुसकी निकल रहा है। अब की बार भी फुसकी हुआ तो तेजस्वी यादव को हट पाचे हट, तुरंत उधर से प्रशांत किशोर। मैं तो बड़ा
अचंभित था। प्रशांत किशोर कायदे से ना बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से ज्यादा दमदार तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव को तो बबुआ समझता है सब, और स्पेसिफिक बोल तो लल बबुआ समझता है। प्रशांत किशोर की बात जब भी हुई है या जब भी वो बोले हैं, मैंने देखा है कि सामने वाले लोग भी उसी भाषा में बात करने के लिए मजबूर होते हैं या उसी शैली में। तेजस्वी तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई वैल्यू नहीं को देता है। और ज्यादातर टाइम में तो मैं देखा हूं तेजस्वी बोल भी नहीं पाते बेचारे। पुल गिरेगा तो तेजस्वी मुंह में बोल देते हैं पुल तो गिरा, क्या तो इसलिए नहीं बोलते कि कहेगा क्या था तुम पुल ना रहा है, गिरी का गिरने के लिए तो पुल होना चाहिए ना। ये बोलते हैं कि शिक्षा ठीक नहीं है, तो क्या शिक्षा ठीक नहीं है इस बार, तो तुम गए थे तो क्या किए थे, और बाबू का अकेले रहन ऐसे से बात बोलना तो नीतीश कुमार की काम नहीं करता दिमाग। क्या रोजगार देंगे, कहां से दे अपना बाबू फिर से यही ना होता है। कहते कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, घर में देता नहीं बाहर करता है बात, चलो ट्विटर पे गाली दिलवाता है बहन को तुम, यही ना हो रहा है भाई मेरे। पेन फेंक देता है, पेन फेंक दो। शिक्षा के तो बोल ही नहीं सकते बेचारे, उसमें तो बोल ही नहीं सकते कुछ। अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, अंडर एस्टिमेटेड बेचारे पैदा हुए थे। इनका तो सारी जो आरोप है लांछन है ऑटोमेटिक लग जाता है। एक फिल्म नहीं था जिसमें कहता कि मैं पता नहीं सब मेरे ही आरोप क्यों लग जाता है, तेजस्वी यादव वही है। एक कुर्सी इनका सुरक्षित था, तेजस्वी यादव के एक कुर्सी हमेशा सुरक्षित था, वो था नेता प्रतिपक्ष का। उस पर भी आफत आ गया। वो जिस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मुझे तो शक ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाए, प्रशांत किशोर मुख्य विपक्षी हो जाए। ज्यादा संभावना इसकी है। और देखिए कागज पर भले ना हो पाए प्रशांत किशोर, क्योंकि एमवाई समीकरण है, आंख मूंद के वोट करना, अंधभक्ति तो दोनों तरफ चलती है। बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते कुछ अपने नेता के खिलाफ। अरे अपनी बहन भी बोली तो उसमें भी कूद गया। अरे भाई बहन में कहा कूद रहा है भाई, वहां भी कार्यकर्ता कूद रहे हैं। ऐसा कौन हनुमान हो तुम, भाई बहन राखी में उसमें हाथ घुसा रहा है। नहीं ना, अरे रोहिणी चाह रहे और तेजस्वी यादव के बीच में घुस जाओगे, कौन हो तुम, कौन सा उतार लिए नरसिम्हा, कहां से पैदा हुए हो, धरती पार के आए हो, कौन लालू यादव तुमको सीख दिए हैं। लालू यादव के शिष्य हो तो कौन शिष्य हो, कहते भाई बहन के बीच घुस गया, क्या बोल पति पत्नी मुझे घुसा ना, ऐसा कहा था उन्होंने। ये कौन लोग हैं, ठीक से मजदूरी भी नहीं कर रहा है लोग। रोहिणी आचार्य बहुत सही बोली है, दिहाड़ी भी ठीक से नहीं कर रहा है, सब दिहाड़ी भी ठीक नहीं लगा पा रहा है, इस चलते सबका पेमेंट काटो। लेकिन दिक्कत क्या है, पेमेंट देने वाला आदमी तेजस्वी यादव साइन करवा लिए हैं और अटॉर्नी। एक कह रहा हम विषयांतर नहीं होंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि तेजस्वी यादव एक मेवता की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि वो जो कहते हैं वही सही होता है, और चाहे वो फैसला परिवार को लेकर हो, पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर हो, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस बिहार इंडिया का संयोजक बनवाया। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल का 2-4-5 महीने का तेवर जो बताता है, ये बताता है कि वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं बयान देती थी कांग्रेस, सीटों को लेकर भी कभी इतना नहीं अड़ी है। आज ही देखिए राजस्थान के एक नेता बात कर रहे थे हमसे, उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई कर दी, राहुल गांधी का कि वो किसी काम का नहीं है, और कह रहे हैं कि मतलब बूथ लुटता था कांग्रेस, हम लोग बदनाम होते थे, यात्रा महाफ्लॉप। हाँ, यात्रा महाफ्लॉप है, सब बात बोल रहे हैं। 22 सीट ज्यादा नहीं देना चाहिए कह रहे थे, और वहाँ वो लोग 80 सीट का मुंह पिजा के रखे हुए अपना शेरवानी सिलवा के, कभी तो चुनाव लड़ जाएगा भाई कैसे लड़िएगा। तेजस्वी देखिए बड़ा ही अजीब है। मतलब मैं एक सिंपल सा कहानी बताता हूँ, हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता, लेकिन हम बताते हैं। साफ सुंदर वाला कहानी होता है वो, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं मान लीजिए वो पंडित जी थे, नदी में खड़े थे, वो बहते हुए बिच्छू जा रहा था, तो उन लोगों को बोला कि कैसा पंडित हो यार, बचाना चाहिए ना, जीव का हत्या, जीव मर रहा है उसको बचाना चाहिए। तो बेचारे थोड़ा सा भावना में बह गए, उठा लिए तो काट लिया, तो हाथ से गिर गया। फिर उधर से बोला क्या यार, अरे वो तो बेचारा कर रहा है, तुम अपना देखो ना, तुम अपना धर्म काहे निभा रहे हो। फिर उठा लिए, फिर काट दिया, फिर गिर गया हाथ से। 4 बार 5 बार हुआ, तो बोले जो धर्म मैं जानता हूँ मैं उसी को मानूंगा, कि तुम जो उधर से धर्म का जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हो ना, वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जो धर्म जानता हूँ उसमें ये कहा गया है कि जीव तुम्हारे सामने किसी जान जा रही तो बचाना चाहिए।
लेकिन उसका धर्म तो ये कहता है ना, मेरा धर्म ये कहता है, उसका धर्म तो ये कहता है कि जो मिले काट दो, वो काट रहा है हमको। तो इतना तो हमको चालाकी, यहाँ धर्म छोड़ के यहाँ चालाकी लगानी पड़ेगी, यहाँ बुद्धि लगाना पड़ेगा। यही हाल कहीं ना कहीं हो रहा है। ये दोकड़ में फंस गया है, कांग्रेस और राजद की लड़ाई दोकड़ में फंस गई है। ना वो इनको सीएम मानेंगे तब तक जब तक इनको सीटें ना मिल जाए, और ये सीट देना नहीं चाह रहे हैं कि पहले सीएम मान। होगा कैसे? लेकिन अब जो तेजस्वी यादव खुल के आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से कहा कि अगर सीएम फेस नहीं घोषणा किया गया है, हाँ, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ये बात कह दी, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आइस ब्रेकर है। अगर ये बात उन्होंने कह दी और इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह दिया, उनसे पूछा पत्रकार ने कि भाई राहुल गांधी आपका नाम नहीं ले रहे हैं सीएम के तौर पर, कांग्रेस बार बार परहेज कर रही है, कभी कृष्णा लाल करे, कभी कोई करे कि विधायक दल तय करेगा, चुनाव बाद तय होगा, हम बिना, कांग्रेस पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है। तो तेजस्वी ने पहली बार इस पर खुलकर कहा है कि चेहरा तय होगा, हम ही होंगे, समय का इंतजार कीजिए, हो जाएगा। लेकिन वही बात तो वही है ना, न 9 मन तेलोगी न राधना चेगी। आप उनको 70 सीट दीजिएगा तब ना, वो 80 बोल रहे हैं लोग, दीजिएगा तब ना वो सीएम मानेंगे। तो अब भी सीएम मानेंगे तो कहेंगे कि था डिप्टी सीएम का नाम लिखिए, सीएम तेजस्वी, ठीक है, नीचे उसके नीचे लिखिए राजेश राम डिप्टी सीएम, एक और मुस्लिम चेहरा अपनी तरफ से डिप्टी सीएम, कदवा वाले जो है उनका नाम लिखा जाए। इतनी शर्तें मानेंगे तेजस्वी। ऐदू के नीचे कहेंगे मुकेश सहनी की सोनी सर लिखी रहता, तो मेरा भी लिख देते हैं, ठीक है रहता, 60 सीट है, एक डिप्टी सीएम। ऐसी बात कहते हैं कि काम करिए, आप लोग लड़िए, हम आते हैं उत्तर प्रदेश से घूम के, हम यूपी चुनाव में हमको देखने मिलेंगे आप लोगों से। आप फिलहाल लड़िए, सीएम हम घोषित कर दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारी पार्टी, आप लड़िए, जीत के आइएगा तो बुला लीजिएगा हमको सीएम का ओथ लेने के लिए। यही ना रास्ता दिख रहा है। बहुत मुश्किल स्थिति में चला गया। एकाएक कांग्रेस ने, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ, यात्रा के बाद सब ठीक हो गया था, बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही अपनी यात्रा घोषित किया उसमें कांग्रेस को जगह नहीं दी, कांग्रेस थोड़ा सा इसको लेकर हड़क गई है, बिल्कुल। और कांग्रेस ने उसके बाद से ही ये और जान जान के बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस है तो सवाल को अवॉइड कर सकती है, क्या पूछते हैं आप, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देने के लिए ज्यादा आतुर लग रही है सवाल से। हाँ, बिल्कुल, नहीं अभी सीएम कहाँ घोषित है सर, सीएम नहीं पूछ रहे थे सर, सब सीट पूछ रहे थे सर। अच्छा सीट, लेकिन सीएम अभी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस ऐसे नहीं बोल रही है, तो इस पे शक हो रहा है कि कांग्रेस ये जानबूझकर बोल रही है दबाव बनाने के लिए, वो भी आड़े हाथ ले रही है। हाँ, तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए बोल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अब तक बुलडोजर चलाने के शौकीन थे, आते थे हर चुनाव बुलडोजर चला के निकल जाते थे। अब की पहला बुलडोजर उनका पर चढ़ाव बा, अब की बुझाता जो जीवन भर मुजरिम पकड़ा हो, घूस धरा जाए और उसी जेल में उसको बंद करना पड़े, तो दुख तो होगा ना, कष्ट तो होगा। आज तेजस्वी पर उल्टा चापा पड़ गया है। समस्या ये है, कांग्रेस जो दवाई दे रही है, इस दवाई देने के आदि है, वो लेने के आदि नहीं है तेजस्वी। मुझे लगता है कि इनका गठबंधन बड़ा बुरी दौर से गुजरने वाला है। देखिए, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई है और कहा है कि अगर कांग्रेस सीएम फेस नहीं डिसाइड करती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।